को स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है ये यूपी बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्डों के बच्चे जो कि इस साल क्लास 10th में हैं उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की, तो जिसमें सबसे पहली थ्योरी आती है व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हो बेटा? केवल और केवल आपके 2 फैक्टर्स हों, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि हम लोग बात करें प्राइम नंबर की, जो ऐसा नंबर जो केवल डिविजिबल हो 1 से और इट सेल्फ से, इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इनको क्या बोलते हैं भैया? इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की दूसरी डिफिनीशन की, जो और इससे इजी होगी आपके लिए, वो होगी दूसरी डिफिनीशन, द नंबर ओनली डिवाइड्स only divides two numbers, one is 1 and another is itself। तो ऐसा नंबर जो आपका केवल 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें प्राइम नंबर में, ये आपके सामने मैं लिख के दूं प्राइम नंबर के एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं आपके सामने लिख के देता हूँ, अब देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखूँ 3, तो जैसे ही आप 3 को डिवाइड करेंगे, 3 के आपके केवल और केवल 2 फैक्टर्स आएंगे। एक तो 3 1 से डिवाइड है और दूसरा 3 से डिवाइड है। तो ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक 1 से और दूसरा इटसेल्फ स्वयं से, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर से बोलते हैं। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं बेटा 5, पूछा जाए 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? तो देखिए 5 केवल 1 से डिवाइड है और 5 से, इसका मतलब 5 इज आ प्राइम नंबर। 5 इज आ प्राइम नंबर जो आपका 5 होगा वो एक तरह से क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात की जाए, मान लीजिए आपके सामने 7 की बात की जाए कि 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 7 को जब भी डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। मतलब यहाँ से ये हो गया कि 7 इज आ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक 1 से और दूसरा स्वयं से, उन नंबरों को आप प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया बेटा? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कुछ नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो, एक स्वयं से और दूसरा 1 से। अब जैसे पूछा जाए क्या 9 आपका प्राइम नंबर है? तो देखो ध्यान से, 9 आपका 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है। इसके मोर देन 2 डिविजिबल फैक्टर हैं, इसके जो डिवाइडर फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की सिंपल सी डिफिनेशन याद रखना है, ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो, एक 1 से और दूसरा स्वयं से, उन नंबरों को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपकी थ्योरी कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरी। क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरी? ये होती है ईच नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरी में बोलती है कि कोई भी नंबर हो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। उसको किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें बेटा 72 की, तो 72 के जब हम फैक्टर करेंगे, 72 क्या करेंगे? ये फैक्टर, ध्यान से देखना। तो 72 को क्या लिख सकते हो? 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 36। अब इसको 2 से फर्दर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18, और इसको 2 से फर्दर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। अब 3 को आप 3 से फिर काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1।
तो आप ध्यान से देखिए बेटा कि 72 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 2 × 2। ये जो आपके नंबर्स होते हैं जिनसे कोई नंबर डिवाइड होता है इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स। 2 × 2 × 2 × 3 ये आपके 72 के प्राइम फैक्टर। तो आपने थ्योरी में ही लिखा है कि ईच नंबर एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे 72 को आपने लिख दिया, मान लीजिए आपके सामने बेटा नंबर दे दिया जाए 50, नंबर कौन सा दे दिया जाए 50, एक मिनट। अब आपको नंबर हम लोग दे देते हैं 50 की, 50 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। किसको बेटा, 50 को। देखिए सबसे पहले 50 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 50 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा बेटा 5, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये इसके 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए बेटा, 2 × 5 × 5। तो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरी कुछ नहीं कहती है, वो ये कह रही है कि किसी भी नंबर को आप लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। उसको किसके रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट की बात की जाए, आपको नंबर दे दिया जाए कि 144 को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। तो 144 के सबसे पहले फैक्टर निकाल लीजिए आप। सबसे पहले 144 के क्या निकाल लीजिए बेटा, फैक्टर निकाल लीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 72, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 3 से 1 करेंगे 3 1 जा 1 होता है। तो आपके 144 के प्राइम फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये आपके 144 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्या हो गया बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मान लीजिए आपको सेकंड क्वेश्चन दिया जाए और बोला जाए कि फाइंड द, ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520। ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे बेटा, फैक्टर निकालेंगे। 25 है तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0। अब इसको 2 से फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 630। जब आप 1260 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा आपके पास 630। अब देखिए इससे आगे क्या होगा। अब इसको आप फर्दर बेटा 2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 315। अब इसको आप अगर फर्दर 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 3 1 जा 1, 3 5 जा 15। 3 से इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। इस नंबर को आप, अब देखो मैं इसको इधर में लिखा दे रहा हूँ। अब 35 आ गया आपके पास, कितना आ गया बेटा 35। अब 35 को जब डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 जा, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझको 2520 के प्राइम फैक्टर लिख तो कौन कौन सा है बेटा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो आपके प्राइम फैक्टर 2520 की ये आ गए। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना समझ में आ गया। और थ्योरी, प्राइम फैक्टराइजेशन की थ्योरी केवल इतना सा कहती है किसी भी नंबर्स को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपके सबके प्राइम फैक्टर लिख देना, उसको मल्टीप्लाई में लिख देना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर अब बोला गया है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520, इसी को मैंने भी लिख के दिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्रेस्ड, अब इसको करते हैं। बोला गया है एक्सप्रेस्ड 27,960 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखिए। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना है तो सबसे पहले तो हमको फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, फैक्टराइजेशन। तो 27,960, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 1, 2 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 286 और ये हो जाएगा बेटा। अब इसको 2 से फर्दर डिवाइड कर दीजिए तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 0 हो जाएगा।
इसको फर्दर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा बेटा। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आएगा। अब इसको फर्दर किससे डिवाइड कर दीजिए आप, अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसको 5 से, पहले एक बार 4 से देख लेते हैं सम इसका, हाँ ये अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब इसको सीधे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। अब ये 233 किसी का फैक्टर होता नहीं, तो ये डायरेक्ट 233 से फैक्टर में कट जाएगा। अब देखिए इसका आपने फैक्टराइजेशन निकाल लिया, क्या निकाल लिया बेटा, फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, जब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे तो 27,960 को आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 5, और इसको लिख सकते हैं 233। कितना लिख सकते हैं बेटा, 233 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 233 लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 223। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया 27,916 का। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपके समझ में आ गया होंगे कि फैक्टराइजेशन को किस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम के विषय में आपको बताना है कि अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम के विषय में अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये बताया गया है आपको कि फंडामेंटल जो थ्योरम होती है अर्थमेटिक की वो क्या कहती है, ध्यान सुनिए। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी अगर आपका कंपोजिट नंबर है, कैन वी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो भी आपका कंपोजिट नंबर होगा उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, फैक्टराइज कर सकते हैं। किसके रूप में, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factor occurs. Thus every composite number can be expressed as the product of power of distinct prime is ascending or descending order in the unique way, in the unique way, in the unique way, in the unique way। ठीक बेटा, तो ये बोला गया है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में, और वो जो नंबर होंगे उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में रख दीजिए, पर एक सीक्वेंस में रखिए, या तो असेंडिंग ही ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। अब देखिए इस थ्योरी को थोड़ा हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। जैसे आपके सामने बेटा ये नंबर लिखा हो 19, नंबर क्या लिखा हो बेटा 19। अब इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 90 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 90 का फैक्टराइजेशन होगा बेटा 2 से इसको सर्वप्रथम डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा 45, 3 से डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा आपका 15। अब इसको 5 से 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास बेटा 5, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1। तो 90 के फैक्टर आपके आ गए 2 3 3 5। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जिसको आप आगे क्या कर सकते हैं बेटा 2 इंटू, अब 3 2 टाइम्स आया तो इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बोला गया है किसी भी आप कंपोजिट नंबर्स को, कोई भी आपके सामने कंपोजिट नंबर हो उसको आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट नंबर की बात की जाए बेटा 216 की बात की जाए, किसकी बात की जाए 216। तो 216 को आप ध्यान से देखिए, जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसा होगा। सबसे पहले इसको बेटा 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 1, 108 आ जाएगा। अब इसको 2 से फर्दर काट देंगे तो आ जाएगा बेटा 54। 2 से इसको फर्दर काटेंगे तो आ जाएगा 27। इसको 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 9। इसको फर्दर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 216 के जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए, जिनको 2 जो है आपका 3 टाइम्स आया है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 जो है आपका 3 टाइम्स आया है तो उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये आपके कंपोजिट नंबर्स को, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। बस ये बोला गया है तो प्रोडक्ट आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो आपका बोला जा रहा है। बोला गया जा रहा है पहला क्वेश्चन जो आपका पावर ऑफ फंडामेंटल
थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। ये आपका जो है, अब इसको ध्यान समझिएगा बेटा, ये अब पावर से नहीं, ये थोड़ा गलत लिख गया है, ये एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा 1 मिनट, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। तो ये आपका पावर नहीं, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब बोला गया है कि ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक, इसके एप्लीकेशन क्या क्या, एप्लीकेशन को देखना है। देखिए पहला एप्लीकेशन कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आर यूज द कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज हम कब करते हैं बेटा, किसी भी पॉजिटिव नंबर का, पहले बात याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से अगर आप एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स का निकाला जाएगा, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, लोवेस्ट, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या नाम होता है बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको आप लिख सकते हैं। देखिए अभी ये होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ये प्रोडक्ट होता है सभी प्राइम फैक्टर्स के ईच हाईएस्ट पावर का, किसका बेटा, हाईएस्ट पावर का। अगर हम पहले क्वेश्चन से ध्यान से इसको समझें तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको फर्स्ट क्वेश्चन से इस बात को हम लोग समझेंगे कि आपने लिखा क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 36। सबसे पहले आप नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए। अगर हमको 15 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, 15 दिया गया है, तो 15 को आप लिख सकते हैं। जब आप 15 के फैक्टर करेंगे तो ध्यान देखिए, सबसे पहले ये बेटा 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 5 जब 15 और अदर आप सब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 5, जिसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर दिया है 36, सेकेंड नंबर आपको दिया गया है 36। तो सबसे पहले 36 के फैक्टर्स निकाल लेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 36 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 आ जाएगा, फर्दर 2 से डिवाइड होगा बेटा 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 1 हो जाएगा। तो आप 36 को लिख सकते हैं थ्रू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब बोला गया है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या है, दोनों के दोनों नंबर्स में जो प्राइम नंबर कॉमन हो, जो प्राइम नंबर क्या हो बेटा, कॉमन हो, उसको सबसे पहले आपको लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले बेटा उस प्राइम नंबर को आपको लिख लेना है, कॉमन वालों को। तो जैसे पहला कॉमन प्राइम नंबर की हम लोग बात करें, अगर हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब देखिए जैसे आपका आ गया, अब इसमें देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, जो चीज़ एक जगह है उसको तो वैसे ही रख लेना, लेकिन जो चीज़ दोनों में हो, जो फैक्टर्स दोनों में हो, उसकी हाईएस्ट पावर को आपको लेना है। जैसे 2 36 का फैक्टर है पर किसका नहीं, 15 का नहीं है। तो जब हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम किसका बेटा, 15 कॉमा 36 का, तो वो हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 ऊपर देखो 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर को आपको लिखना है। जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो उसका हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो यहाँ पे आप 3 की पावर 2 लिखेंगे, और जो चीज़ किसी एक नंबर के पास है उसको तो उसका प्राइम फैक्टर लिख देना। अब जैसे 5 36 के पास नहीं है, लेकिन 5 प्राइम फैक्टर किसका है बेटा, 15 का, तो यहाँ 5 को लिख देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, और 3 की पावर 3 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या इसको लिखा जा सकता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, और 5 करोगे 5 आ जाएगा। अब आप ये क्या करेंगे बेटा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 9, तो आ जाएगा 180। कितना आ गया बेटा, 180। तो यहाँ से हमको निकल के आ गया कि जो आपका एलसीएम होगा 15 कॉमा 36 का, किसका बेटा, 15 एंड 36 का, वो आपका कितना होगा बेटा, वो होगा 180। कितना हो जाएगा बेटा, 180। वो आपका प्राइम एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। तो आप एलसीएम कैसे लिखना है समझ गए। पहले तो दोनों नंबर के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको तो वैसे ही एलसीएम में ले लेना है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है तो केवल उस वाले नंबर का वो प्राइम फैक्टर लेना है जिसके पास उसकी हाईएस्ट पावर प्रेजेंट हो। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसका यूज करके बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी 126 का। किसका बेटा? 126। तो 126 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए बेटा, 126 को आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा बेटा 663। अब इसको 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा बेटा 21। इसको फर्दर 3 से डिवाइड करिए तो 7 आ जाएगा और ये 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा 7। तो 126 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है 156। नेक्स्ट नंबर आपको जो दिया गया है वो दिया गया बेटा 156। अब हम 156 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 156 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 78। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 39। कितना आ जाएगा बेटा? 39। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 और 13 को आप 13 से डिवाइड कर देंगे 1। तो 156 का जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको लिखा है 2 इंटू 2 दो बार है तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और आपका 13 की पावर 1। यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1। अब देखिए जब भी हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम किसका बेटा? 126 और 156 का एलसीएम हमको चाहिए। अब देखो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन देखिए, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर को लेंगे तो 2 की पावर 4 को हम ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 की पावर 4 इंटू, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो कहीं से भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है तो आपको 7 ले लेना है, और यहाँ नीचे 13 है तो 13 को ले लेना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बेटा इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। ये लिखा जा सकता है बेटा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका बेटा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 7 और 13। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा। 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आ जाएगा बेटा, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 63 इंटू आ जाएगा बेटा 13 आपका। अब जब आप 8 को 63 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें और 13 से, तो पूरा नंबर आपका डिवाइड करके आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7560। कितना नंबर आ जाएगा बेटा? 7560। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा 126, तो वो एलसीएम आपका आ जाएगा बेटा 7516। तो ये एलसीएम हो गया आपका। तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है आपको, पहले दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, फिर आपको उन प्राइम फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर हो उसको आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एचटीएफ का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकलता कैसे देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। जो प्रोडक्ट होगा बेटा किसका? हाईएस्ट, किसका बेटा? लोवेस्ट पावर का। किसका बेटा? लोवेस्ट पावर का प्राइम फैक्टर्स के, उसी को आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? एचसीएफ बोलेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्टअप करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 36। अब आपको एचसीएफ निकालना है किसका बेटा? 15 और 36 का। तो सबसे पहले मैंने बताया ना, इनका प्राइम फैक्टर निकालिए। इनमें क्या निकालिए बेटा? प्राइम फैक्टर। तो जब हम 15 की बात करेंगे तो 15 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 15 को डिवाइड कर लीजिए बेटा, सबसे 3 से डिवाइड करोगे 5 जाए और 5 से, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5। अगर हम बात करते हैं बेटा 36, तो 36 के प्राइम फैक्टर ध्यान से देखिए कैसे निकलेंगे। 36 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे बेटा 1 आ जाएगा। तो 36 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा 2 की स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ किसका निकालना है बेटा? 15 और 36 का निकालना है। 15 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते समय आपको ये याद रखना है बेटा कि जो भी आपने नंबर लिया है, जो भी क्या लिया है बेटा नंबर, उसमें जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर, उसकी हाईएस्ट पावर को लिखना है। देखो यहाँ 2
इसमें हर एक चीज़ कॉमन होगी, केवल वही ली जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो 2 को नहीं लिया जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 की पावर 2 है यहाँ, और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर को ले लेना है, 3 की पावर 1। तो HCF कितना आ गया बेटा इसका 3, HCF कितना आ गया भैया इसका 3, HCF जो है आपका आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है फाइंड द HCF ऑफ 612 एंड 1314 का। तो जब आप HCF निकालना है तो सबसे पहले तो इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 612 के जब हम फैक्टर लिखेंगे तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। एक मिनट, अब इसका देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। आप लोग थोड़ा सा पेज बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट 10। अब देखिए 612 है। अब इसके हम जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा बेटा। 612 का सबसे पहले इसके फैक्टर लिख लीजिए। फैक्टर क्या लिखेंगे बेटा? 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 306। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए 102। यह आ जाएगा 612 के जब भी फैक्टर करेंगे तो आपका पहला फैक्टर आ जाएगा 306, और फिर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 102। कितना आ जाएगा बेटा? 102 आ जाएगा, 102। अब देखिए 102 को देख लीजिए बेटा, ये किसका फैक्टर्स है? 102 की अगर बात करें, सॉरी 102 आएगा, 3 1 जा 1, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखिए गलती हो गई। एक मिनट, इनसे गलती यहाँ पे ये हो गई कि अभी ये 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा ना। ओके सॉरी। देखिए अब इस नंबर को है, जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 306, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 153, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 51, इसको 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो 612 के जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 2 और 3 2 टाइम्स है तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 इंटू 17। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए बात करते हैं बेटा सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर की जब हम बात करेंगे, सेकंड नंबर आपको दिया गया है, वो दिया गया है आपको 1314। क्या दिया गया बेटा? 1314 दिया गया है, 1314 दिया गया है। तो उस नंबर की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो अब देखिए 1314 की अगर हम बात करें तो उसके अपने प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद HCF की बात करते हैं कि HCF उसका कैसे निकलेगा। तो हमें अगला नंबर दिया गया है 1314। क्या दिया गया बेटा? 1314। तो देखिए 1314 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। 1314 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 6 5 7, यह आ जाएगा बेटा, इसका आएगा 657। कितना आ जाएगा बेटा? 657 आ जाएगा। फर्दर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आ जाएगा बेटा 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, 3 9 जा 17। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 73, और 73 स्वयं का प्राइम फैक्टर है तो 1 टाइम्स। तो अगर हम 1314 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बेटा? इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 73। अब अगर हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है बेटा? HCF किसका निकालना है? 612 1714। तो सबसे पहले कॉमन देखिए, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 की लोवेस्ट पावर को ले लीजिए, तो नीचे वाला 2 आएगा, 2 की पावर 4 नहीं आएगा। 3 दोनों में कॉमन है तो 3 की हाईएस्ट पावर दोनों जगह है तो वो लीजिए लोवेस्ट पावर। 17 और 73 में कोई फैक्टर है नहीं तो उसको लिया नहीं जाएगा। तो क्या बेटा? इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 9 ये आपका HCF आ गया। तो 612 एंड 1314 का जो आपका HCF आया वो कितना आ गया बेटा? HCF आ गया 18। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए क्या क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब देखिए एक नोट दिया गया है, रिलेशन आपको बताना है आपको HCF और LCM में। बेटा किसमें? HCF और LCM में। ज़्यादातर सवाल इसी थ्योरम से लगेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM क्या होता है,
मल्टीपल जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट इस रिलेशन से आपके फाइंड हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमने मान लिया कि दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, और अब हम क्या करेंगे, ए बी का हम HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ ए बी जो होगा बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप LCM ऑफ HCF से। LCM ऑफ ए बी का वो हमेशा LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई वो बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबर के बेटा किससे, प्रोडक्ट के बराबर होगा। उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, ये चीज़ बराबर होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये थ्योरम है। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के इसी थ्योरम पे लगेंगे बेटा, कि अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं और दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। जैसे आपको हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ बेटा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन डेट LCM 150, 100, 150 और 100 का जो LCM है वो आपको दिया गया है 300। देन फाइंड HCF। क्या आपको पूछा गया बेटा, HCF पूछा गया है कि आप 150 एंड 100 का HCF बता दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है कि आपका दो नंबर हैं 150 और 100, इनका आपका LCM दिया गया है, LCM है 300, तो आपको इनका HCF बताना है। इनका क्या बताना है बेटा, HCF। तो देखिए नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर कौन कौन से हैं, तो नंबर में बात की जाए बेटा तो A आपका है 150 और B की बात की जाए तो वो आपको दिया गया 100। अब आप ये जानते हैं कि LCM इन नंबरों का किसका किसका बेटा, 150 और 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा HCF के साथ, किसके साथ बेटा, HCF के साथ, किसके किसके, 150 और 100 के, तो वो बराबर होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, यानी कि 150 इंटू 100 के इक्वल होगा। यही थ्योरम आपको मैंने समझाई थी। बेटा ये LCM इन दोनों नंबर कितना गया, 300, तो ये आ गया 300। मल्टीप्लाई बेटा HCF निकालना है तो HCF को HCF ही लिख देता हूँ, और क्या लिख दूँ बेटा, 150, 100, और ये दोनों नंबर 150 और 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा बेटा, 15,000। तो HCF इक्वल टू, नहीं सॉरी, HCF ब्रैकेट HCF किसका किसका बेटा, 150 और 100 का जब HCF निकालेंगे तो वो नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 15,000 डिवाइड बाई 300। 20 से 20 आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 से 150 को डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 50। तो यहाँ से पता चल गया कि जो HCF है वो डायरेक्ट कितना होगा, 150 और 100 का 50 होगा, जो HCF हो कितना होगा। तो इस तरह से इस थ्योरम को आपको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ आपको समझाया गया होगा समझ में आया होगा। अब देखिए आपको अपनी बुक की, जिसके पास जो भी बुक है NCERT है या बोर्ड की, कोई स्टेट बोर्ड की आपकी बुक है, उन सभी क्वेश्चनों के जो एक्सरसाइज 1.2 है, कौन सी एक्सरसाइज बेटा, 1.2, उसके सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को 7880960882 इस नंबर पे भेज देना है, जिसको मैं नेक्स्ट एक डाउट सेशन आपका अलग से लगा करके आपकी सारे डाउटफुल जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। और जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे इसी नंबर पे अपना नेम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे और बोर्ड का नाम लिख देंगे, और मैं उनको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो जा करके वहाँ जुड़ जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।